हेलो फ्रेंड्स। सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 4 है और जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होता है जो कि सी के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, सी के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर जाके चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है डेटा टाइप की। तो अगर आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक पूरा के पूरा जो सी को सपोर्ट करता है एक ऐसा डेटा टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं अभी तक वो विंडो है जिसके अंदर अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके का डेटा टाइप को हम कहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं और किस टाइप की वैल्यू को उसके अंदर कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वही ऑनलाइन ऑडिटर हो गया जिसमें अभी तक मैंने आपको प्रोग्राम करना सिखाया है। ये हमारा सिंपल हेडर फाइल हो गई और ये मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर हम डिक्लेयर कर करके देखेंगे डेटा टाइप को। ये हमारा मिनिमम प्रोग्राम हो गया। चाहे तो आप इसको इंटीजर लिख दो या इसको वॉइड लिख दो। यहाँ पे इस लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल में, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी आते हैं हम डेटा टाइप पर। ठीक है, तो डेटा टाइप में क्या होता है कि एक होता है सी, सबसे पहले इतने सारे डेटा टाइप हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ अनसाइंड दिए हैं और कुछ साइंड दिए हैं। तो पहले तो अनसाइंड और साइंड के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं कि साइंड वो वैल्यू होती है जिसके अंदर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये देखिए, जैसे कोई नंबर मैं रख रहा हूँ -110 110 माइनस में, तो उस टाइप की वैल्यू को रखने के लिए मुझे एक साइंड कैरेक्टर या फिर साइंड इंटीजर को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल टाइप किस टाइप का होना चाहिए, उस टाइप का। ठीक है, और जो अनसाइंड होता है, अनसाइंड का मतलब कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो ये होगा 0 से लेके 255 तक अगर कैरेक्टर है, या फिर इंटीजर है तो 0 से लेके, ये अनसाइंड है 0 से लेके 65 535 यहाँ तक। तो पहले तो डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। सपोज़ करो मैंने कुछ एक वेरिएबल में, सबसे सपोज़ करो मुझे एक डेटा कहीं से मिल रहा है, कोई सेंसर का डेटा है, कोई एक्चुएटर का डेटा है, कहीं से मुझे मिल रहा है। सपोज़ करो मुझे 43 पॉइंट समथिंग मुझे मिल रहा है। इस डेटा को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है। तो इस डेटा को मैं स्टोर कैसे कर सकता हूँ। तो टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम सी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि इस टाइप का डेटा अगर हम देखें तो इसमें तो हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। तो जिस वेरिएबल के अंदर रखेंगे, सपोज करो मैंने इसको अंदर ए के अंदर रख दिया, तो ये जो ए है ना, मेरा ए, क्या मैं इस ए को इस तरीके का बना सकता हूँ कि साइंड कैरेक्टर या फिर अनसाइंड कैरेक्टर या फिर इस कैरेक्टर या फिर ये हमारा इंटीजर, क्या मैं इस टाइप का बना सकता हूँ क्या। क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, ये वाली वैल्यू है, पॉइंट है और ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी वैल्यू रेंज नहीं है जिसके अंदर मैं इस टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मुझे चाहिए एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर, या एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर आप फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो सी के अंदर एक फ्लोट और डबल टाइप के डेटा टाइप होते हैं। इसके अंदर दिया नहीं है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो इस टाइप की जब वैल्यू डिक्लेयर करना होता है ना, तो हम सी के अंदर एक फ्लोट होता है और एक डबल होता है। तो हमको ये वैल्यू पूरी की पूरी मिले तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे फ्लोट टाइप का डेटा टाइप या फिर डबल टाइप का डेटा टाइप, इस टाइप का। तो अब क्या करेगा, ये ए हो गया डबल या फिर फ्लोट, तो ये इस टाइप की वैल्यू को कंटेन कर पाएगा, कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। अगर हम उसको इंटीजर टाइप का बना देते तो ये क्या करता, ये 456 को तो ले लेता और इसको यहाँ से हटा देता ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं है कि पॉइंट की वैल्यू वो रखे। तो डेटा टाइप जनरल सिंपल वे में अगर समझें तो डेटा टाइप वेरिएबल के सामने लगाने वाला एक ऐसा कीवर्ड होता है सी के अंदर जो वेरिएबल को उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है जिस टाइप की वैल्यू वो डेटा टाइप सपोर्ट करता है। सपोज करो इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर टाइप का मैं कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा टाइप बना देता हूँ। मान लो मैंने बना दिया इंटीजर बी, मैंने बना दिया इंटीजर बी। तो बी के अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनसाइंड नहीं लगाया है तो ये इंटीजर है।
ये में माइनस अगर 32,768 होगी तो भी ये होल्ड कर पाएगा, या प्लस होगी तो भी ये होल्ड कर पाएगा, या फिर इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो वो इस बी के अंदर में स्टोर कर सकता हूँ बिना विदाउट एनी डेटा लॉस। ठीक है, अगर ये 2 बाइट का हुआ तो, अगर 4 बाइट का हुआ तो मैं इतनी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो ये अब ये स्टोरेज साइज 2 बाइट और 4 बाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, या ये कैसे हो गया? हमने तो 4 बाइट पढ़ते आए थे बुक्स के अंदर। तो ये डिपेंड करता है, जब हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हमको बहुत डीप में ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है ना, जिस कंपाइलर के ऊपर कोड चलता है उस कंपाइलर के अंदर या तो 2 बाइट का इंटीजर वो कंसीडर करता है या 4 बाइट का इंटीजर कंसीडर करता है। जो भी उस कंपाइलर को बनाता है, जो भी उस हार्डवेयर को बनाता है, वो वहाँ पे प्रोविज़न दिया होता है कि उस 2 बाइट को इंटीजर को 2 बाइट कंसीडर करना है या 4 बाइट कंसीडर करना है। इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके का दिया हुआ है कि 2 बाइट है या 4 बाइट है, सेम टू सेम अनसाइंड इंटीजर। तो ये इंटीजर के फॉर्मेट में थोड़ा सा ये डिपेंड्स ऑन द OEMs, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उस प्रोसेसर के या मेमोरी के, वो यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे कैसे यहाँ पे कैरेक्टर होता है, अनसाइंड कैरेक्टर होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है। तो आप देखेंगे तो ये देखो लॉन्ग में कितनी सारी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये कितने बाइट का होता है, 8 बाइट्स का। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे 32 बिट, जो भी हम प्रोसेसर की बात करते हैं ना, 32 बिट या 64 बिट आने लगे हैं आजकल, फ्यूचर में 128 बिट्स भी आने वाले हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये 8 बाइट एक्सटेंडेड है, जो कि 32 बिट प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है, या 32 बिट मेमोरी बनाते हैं अगर हम, तो उस टाइप के डेटा टाइप को, ये इस टाइप की रेंज को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं। तो ये वो इंटीजर की फॉर्म होता है, लेकिन क्या होता है कि एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखा लॉन्ग सी, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सी तक बना दिया। अब हम इसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज़, इस रेंज की वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा वैल्यू को रख सकता है। अगर आप इस टाइप की देखेंगे ना, ये एक रेंज है इसकी, ये लॉन्ग है तो एक रेंज है। तो इस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और भी अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप गूगल से सर्च करेंगे, आपको पूरा की पूरा सब डेटा मिल जाएगा कि इंटीजर कितने बाइट्स रखता है, उसकी रेंज क्या होती है। कुछ तो मैंने यहाँ पर शेयर कर ही दिया है, और बाकी का भी आप उसमें देख सकते हैं, गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। कोई बुक्स और कोई अपने को इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, आजकल गूगल पर सब कुछ मिलता है। तो ये हो गया हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप। अगर इस टाइप की वैल्यू रखना है तो फ्लोट या डबल। अगर इंटीजर वैल्यू रखना है तो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दो, लाइक दिस इज इंटीजर टाइप। अगर लॉन्ग रखना है तो ये लॉन्ग इस टाइप से रख सकते हैं। अगर सिंपल सा मेरे को एक कैरेक्टर रखना है मेरे नाम का, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर y इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लगा देंगे कोई भी कैरेक्टर, सपोज करो t। तो ये t y के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये कितने बाइट लेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओनली 1 बाइट लेगा। कौन, कैरेक्टर टाइप। तो इस तरीके का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल को हम किस टाइप का डिक्लेयर करें और इसकी ज़रूरत क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस टाइप की वैल्यू को होल्ड कराना चाहते हैं उस टाइप के डेटा टाइप को इस वेरिएबल के सामने लगाते हैं, तो ये वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम इस टाइप का हो जाता है। समझ में आया बात को? तो सेम टू सेम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको उसी टाइप के वेरिएबल को बनाना चाहिए जिस टाइप के डेटा को हम स्टोर करा रहे हैं। सपोज करो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा एक ये 89 स्टोर करना है। ठीक है, 89 के अंदर क्या होता है, ये इंटीजर में भी स्टोर हो जाएगा, लॉन्ग में भी स्टोर हो जाएगा। तो मैं लॉन्ग में क्यों स्टोर कराऊंगा, क्योंकि लॉन्ग तो 8 बाइट का होता है, तो मेमोरी में बहुत स्पेस कवर करेगा, घेर लेगा बहुत स्पेस। लेकिन मेरा काम तो सिर्फ 89 का है, जो कि एक छोटे से उसमें मेमोरी में आ सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको कि जितना इस बी का साइज़ कम से कम रहे, उस टाइप का मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ। इसलिए मैंने बी को क्या किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया। एक और होता है जो इसके अंदर नहीं दिया, आप गूगल पे देखेंगे तो वो होता है शॉर्ट। शॉर्ट शॉर्ट क्या होता है कि इंटीजर लगभग 2 और 4 बाइट का होता है, ये 2 बाइट का होता है। तो ये क्या करता है, और कम इससे मेमोरी कंज्यूम करेगा और बी को ये इंटीजर को स्टोर कर लेगा।
तो इस टाइप से डेटा टाइप हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर कराते हैं कहीं ना कहीं। ये मेमोरी में स्टोर होते हैं ये सब। अभी आने वाले टाइम में जब आप एडवांस लेक्चर्स के ऊपर जब हम जाते जाएंगे तो मैं आपको पूरा सी का एक मेमोरी मैप पढ़ाऊंगा। उस सी के मेमोरी मैप में आप ये भी देखेंगे कि ये वेरिएबल मेमोरी में जाकर कहाँ पर स्टोर होता है, कितने बाइट्स लेता है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम माइक्रो प्रोसेसर और एम्बेडेड सिस्टम इस टाइप की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा सी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी इतनी एडवांस लैंग्वेज आने के बाद भी सी प्रोग्रामर की बहुत ज़रूरत है मार्केट में। लेकिन उन प्रोग्रामर्स की जिनको बहुत ज़्यादा डीप में सी आती है, इंटरफेसिंग्स आती हैं, जिसको ये पता होता है कि मेमोरी के साथ सी कैसे प्ले करती है। क्योंकि सी ही वो लैंग्वेज है जिसको हम मेमोरी के साथ प्ले करा सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि जावा में लिख दूं मैं कोड और मेमोरी के साथ प्ले करा दूं या पाइथन में लिख दूं तो इट्स नॉट पॉसिबल। सी इज़ अ मदर लैंग्वेज फॉर एनी प्रोसेसर और एनी हार्डवेयर। असेंबली भी होती है बट असेंबली को समझना इट्स वेरी टिपिकल कोड इन असेंबली और बिकॉज इट्स अ प्रोसेसर बेस्ड। हर प्रोसेसर के लिए आपको अलग समझना पड़ेगा उसके रजिस्टर्स एंड ऑल। तो बेस्ट है कि इंडस्ट्री में भी सी यूज़ करते हैं और बहुत डीप में यूज़ करते हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछ ले या आपकी प्रैक्टिस ऐसी होना चाहिए कि आप कहीं से भी कुछ भी जो बताएं वो उसको परफेक्ट लगना चाहिए कि दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने डेटा टाइप्स पढ़ा है और आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए गूगल से, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ अच्छा एक टॉपिक लेके फिर से हम उस पर वीडियो बनाएंगे लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने चैनल्स को अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में शेयर करें और ट्राई करिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। कुछ लगता है ऐसा कि जो कंसेप्ट आना चाहिए वीडियो के थ्रू तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में कुछ दिनों के बाद। ठीक है, थैंक यू।